तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज लगभग 625 सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगभग 75,000 व्यूज आ गए हैं और लगभग 3,000 लाइक हो गए हैं और 1,000 लोगों ने अब तक ये हमारा चैनल एक दूसरे को शेयर किया है। तो मैं आप सभी लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप इसमें हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं और ये तभी पॉसिबल होगा कि आप सभी लोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे और इस कम्युनिटी को, इस मुहिम को आगे ले जाएंगे। अकेला कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता है, सारा तो रियल टीम वर्क से ही मिलता है। और मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध और करूँगा कि अच्छे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें और व्यूअर्स को ऐड करें। लेकिन कंडीशन वही है कि उन सब के विचार हमारे जैसे होने चाहिए, सेम विचारधारा के लोग हों, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है जुड़ने का। हमें खाली सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आज का हमारा YouTube का मेन टॉपिक है, आज हमारी पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब आज गणेश चतुर्थी बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और जगह जगह सभी लोगों ने गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना की है और ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि आज बहुत बड़ा एक पर्व है। और मैं ये कहूँगा कि गणेश चतुर्थी गणेश जी के लिए मनाई जाती है। आज उनका जन्मोत्सव है और गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है और उनका बहुत अच्छा आचरण रहा है, बहुत अच्छी बुद्धि के दाता हैं वो। तो सबसे पहले जब हमारे यहाँ हिंदू समाज में कोई शादी हो, गृह प्रवेश हो या कोई भी पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी जाती है। वो सर्वप्रथम पूज्य माने जाते हैं क्योंकि उनकी एक कहानी प्रचलित है। एक बार महादेव जी ने दोनों अपने बेटों की परीक्षा लेना चाहा, जिसमें बड़े कार्तिकेय जी थे और छोटे थे गणेश भगवान। तो माँ पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि जो पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा वही दोनों में आप में श्रेष्ठ होगा। तो वो जो है गणेश भगवान थोड़ी देर सोचने लग गए और कार्तिकेय जी के पास उनकी सवारी मोर होती थी। वो पूरे ब्रह्मांड के सफ़र पर निकल गए और क्योंकि उनकी सवारी मोर थी तो बहुत तेज चलती थी वो सवारी उनकी, तो उनको संभावना लग रही थी कि इसमें तो विजय मेरी ही होगी। लेकिन बार बार कई बार एक कहावत होती है कि अकल बड़ी या भैंस, तो हमेशा विजय अकल की ही होती है। तो उनकी सवारी बहुत छोटी मूसक थी गणेश जी की और गणेश जी ने क्या किया कि अपने माता पिता के 7 परिक्रमा लगाए और उन्होंने परिक्रमा लगा के अपने दोनों माता पिताओं के पैरों में नमन किया, चरण स्पर्श किया और बड़े वो खुश हुए। तो उन्होंने शिव शंकर भोलेनाथ ने पूछा कि अरे गणेश, तुम्हारे भाई तो काफ़ी आगे निकल गया, काफ़ी पहले निकल गए, लेकिन आप अभी परिक्रमा के लिए निकले क्यों नहीं? आप ये सब क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। श्री गणेश जी ने बताया कि जो माँ बाप हैं हमारे, वो सारे जितने भी ब्रह्मांड दुनिया के, और किसी को भी हम उनसे तुलना नहीं कर सकते, वो सबसे परे हैं। इसीलिए मैंने अपने माँ बाप की परिक्रमा कर ली तो मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। उनसे ऊपर मेरे लिए कोई भी नहीं है। ये सृष्टि में माँ बाप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कभी भी माँ बाप का हम कर्ज कभी नहीं उतार सकते।
माँ अपने बेटे को कम से कम 9 महीने पेट में रखती है। कई बार हमारे अगर कंधे पर या बैग में कोई 5 किलो का वजन भी रहता है तो हम लोग 1 घंटे या आधे घंटे में थक जाते हैं और हम सोचते हैं कि इससे कब छुटकारा पाएं। लेकिन माँ अपने मातृत्व भाव से, और उस टाइम पर उनकी वो सबसे खुशहाल जिंदगी होती है। 9 महीने जब निकलते हैं, बाद में जब वो प्रसव की भी पीड़ा होती है तो माँ उन प्रसव की पीड़ाओं को भी झेलती है, लेकिन वो हंसते हुए झेलती हैं। सारी वो प्रक्रिया उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब हमारे यहाँ कोई नन्हा शिशु आएगा और उसके साथ हमारी आगे की दिनचर्या, आगे की जिंदगी बड़ी अच्छे से कटेगी। हम उसके साथ बच्चे बन के खेलेंगे और उसके साथ अपने जीवन को पूरा एंजॉय करेंगे। लेकिन कई बार आजकल की जो जनरेशन है, ये बड़ा उल्टा हो रहा है सब कुछ। और मैंने जो अभी अपना YouTube चैनल इसी कारण से शुरू किया है, क्योंकि हमें पुरानी अपनी जीवन शैली, जो हमारी पद्धति बहुत श्रेष्ठ है, उसको हमें वापस लेके आना है। और हमें कभी भी उसमें कुछ ऐसे बदलाव नहीं करने हैं जिससे हमारी प्रकृति में कुछ चेंज आए। हमें हमेशा वो व्यवहार करना है जिससे हमारे आने वाली 10, 20, 50 पीढ़ियों को कोई भी दिक्कत ना हो। हमें एनवायरनमेंट को सेफ करना है, हमें अपने वायुमंडल को सेफ करना है। हमें ये देखना है कि हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। हमें ऐसी व्यवहार शैली द्वारा बनानी है। हमें फिर एक राम राज्य की स्थापना करनी है और हमें अपने आप के अंदर के बैठे हुए रावण को मारना पड़ेगा। तो जाहिर है निश्चित रूप से एक राम राज्य की स्थापना होगी। तो बोलो सिद्ध विनायक की जय, बोलो बुद्धि के देवता गणेश भगवान की जय। आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि डेली वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और गणेश भगवान के आचरण को अपने आप में ढालें। खाली जय बोलने से कुछ नहीं होता है। सारी चीजें तो कर्तव्य निष्ठा पर डिपेंड करती हैं कि आप कर्म किस टाइप के कर रहे हैं। सारे फल कर्म के हिसाब से ही नियत होते हैं और कर्मों के फल से कोई भी कभी बचा नहीं है। हमेशा याद रखें कि कर्म ही महान है, कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म से कोई बचा नहीं है, कर्म के फल भोगने ही पड़ेंगे। धन्यवाद। आज यहीं विराम लेते हैं और फिर सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल में अच्छे सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और बड़े अच्छे और रिजल्ट आ रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे को और अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं डेली अपने 10 घंटे 12 घंटे की व्यस्त ज़िंदगी में काम करते हुए भी कम से कम 1 घंटे 2 घंटे इसके लिए निकाल रहा हूँ। लेकिन ये सब आपका ही जो इस तरह का अभी रिजल्ट मिल रहा है, ये उसी का परिणाम है। शुभ रात्रि। धन्यवाद।